जय भारत। ये 4 बात आपको बताऊंगा। ये 4 बात ना आपका जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व में निखार लाएगा। आपका जो बुद्धि है सही जगह में आप दिखा पाओगे और आपका जीवन में कुछ चीज़ आता है उसको आप सही से यदि मेंटेन करते हो, सही से यदि उसको सफलतापूर्वक समाप्त करते हो तो आपका एक व्यक्तित्व बनता है और ये जो व्यक्तित्व है दूसरे का ऊपर ना प्रभाव डालता है। और आपका व्यक्तित्व बनाने के लिए ना आपका जीवन में भी नीति को लगाना चाहिए और नीति यदि लगाओगे आपका जीवन में आपका व्यक्तित्व बनाने में मदद करता है। और इसी के लिए आपको चाणक्य नीति का अध्याय 8 में ऐसा 4 बात है आपको बताऊंगा जो आपका व्यक्तित्व में निखार लाएगा। इसके लिए चाणक्य नीति कहता है नीति का उत्तमता ही व्यक्ति के सौंदर्य का गहना है। पहले आपको सुनाता हूँ फिर आपको थोड़ा समझाऊंगा। उत्तम आचरण से व्यक्ति उत्तरोत्तर ऊंचे लोक में जाता है। सफलता ही विद्या का आभूषण है। उचित विनियोग ही संपत्ति का गहना है। ये जो पहला बात है चाणक्य नीति में बोला गया है नीति का उत्तमता यदि आप यूज करोगे ये आपका सौंदर्य होगा व्यक्तित्व का। नीति का मतलब क्या है? नीति का अर्थ क्या है? नीति का अर्थ है उचित समय पर उचित समय उचित स्थान पर उचित कार्यों को करना ही नीति है। और ये जो नीति में वही व्यक्ति ऐसा नीति कर सकता है सही समय पर सही जगह में सही काम को करना ही नीति है। और वही व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति खुद को जान लिया है। खुद को जानने का मतलब है खुद का ऊपर पूरा नियंत्रण है उसका शरीर उसका बस में है और उसका जो मन है मन खास तौर पर उसका मन उसका नियंत्रण में है। आपका भीतर का जो प्रकृति है आपका मन है। बाहर का आप जो प्रकृति देख रहे हो ये बाहर का प्रकृति आपको दिखाई दे रहा है और आपका भीतर जो प्रकृति है ना वो मन है। मन रूपी प्रकृति को आपको संभालना चाहिए। जिसको ये मन को नियंत्रण कर लिया, जैसे प्रकृति में अलग अलग चीज़ आप दिखाई दे रहा है, हर एक चीज़ ऐसे आपका मन में पूरा प्रकृति भरा हुआ है। अलग अलग चीज़ का बारे में सोचना विचार लाना ये मन का काम है। इसीलिए जो व्यक्ति खुद को जान लिया मतलब है उसका मन उसका नियंत्रण में है। और शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है वो थोड़ा बहुत जान चुका है, नियंत्रण में है। और जो व्यक्ति खुद को जान लिया है खुद को पूरा नियंत्रण में है वही व्यक्ति बाहर का जो आसानी से प्रकृति को समझ पाएगा। इसीलिए वो नीति में रह के एक अच्छा से कर पाएगा काम को, क्योंकि सही उचित समय पर उचित स्थान पर उचित कार्यों को वही कर सकता है जो खुद का ऊपर नियंत्रण है और ये प्रकृति में नहीं फंसेगा ना। इसीलिए जैसा भी उसका सामने कोई भी कंडीशन आ जाए उसको वो समझ के उस कार्यों को कंप्लीट कर देगा। इसीलिए ये जो नीति है ना उसका जो व्यक्तित्व का गहना है। आपका व्यक्तित्व को बनाने के लिए ये जो नीति आपका बहुत ही मदद करेगा जीवन भर। और जो दूसरा चाणक्य नीति कहता है उत्तम आचरण करना ही आपका जो ऊंचे लोक को आपको लेके जाता है। इसका मतलब है आपका जो आचरण है आपका व्यवहार कैसा है, आप जो भी क्रियाएं करते हो वो क्रियाओं को करने का टाइम में आपका व्यवहार कैसा है, आपका बोलचाल कैसा है, आपका कैसा है कार्यकलाप, ये सभी जो भी आप करते हो ये जो आचरण है ये आचरण ही आपको आपका व्यक्तित्व को ऊंचाई को लेके जाएगा।
यदि आप अच्छा आचरण करोगे, और चरित्रवान व्यक्ति जो है वही अच्छा आचरण ना कर सकता है। और चरित्रवान बनने से आपका व्यक्तित्व में और एक निखार आता है, और ये आपको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि आपको सही टाइम में सही काम कर पाओगे। सही काम करने का मतलब है आपको कंटिन्यू एक काम क्यों कर रहे हो, और एक काम से आपको क्या मिलेगा आपको बारीकी से मालूम है, इसीलिए आप एक काम कर रहे हो। और इसको कंटिन्यू करने से आपको दिन प्रतिदिन ना उस काम में आपको सफलता मिलेगा। इसीलिए आप दिन प्रतिदिन आपका जहाँ पे आपका लेवल है अभी, आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ोगे, ऊंचों से ऊंचों लोक में आप जाओगे। इसका मतलब है आगे बढ़ोगे, जहाँ पे है हमेशा आगे बढ़ोगे। और जो तीसरा कहता है, सफलता विद्या का आभूषण है। दुनिया में जो भी व्यक्ति सफलता पाया है वो विद्या के कारण। विद्या का मतलब है नॉलेज, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। और विद्या और शिक्षा ये दो डिफरेंस है, आपको एक मत समझना। शिक्षा का मतलब है एजुकेशन, जो इंग्लिश में कहा जाता है, और जो आप बुक में पढ़ते हो वो शिक्षा है। और शिक्षा को यदि आप पूरा ज्ञान का रूप में आप समझ लेते हो, ज्ञान जब आपको आता है शिक्षा से, वो विद्या है, उसी को आप ज्ञान कहते हो। और ये जो विद्या है ना, ये ज्ञान ही आपको सफलता दिलाएगा। आपको खाली बुक पढ़ने से, जो भी क्लास में आज देखा होगा कोई कोई व्यक्ति पढ़ के बहुत ही अच्छा काम करते हैं, और कोई कोई उसी क्लास में पढ़ते हैं लेकिन कोई अच्छा काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो पढ़ा है, शिक्षा लिया है, उस शिक्षा से सही ज्ञान को ना वो नहीं लगा पाए, वो ज्ञान को सही से पकड़ नहीं पाए, उसका अर्थ क्या है उसका जीवन में नहीं लगा पाए, या समय का हिसाब से उसका अर्थ कैसे लगाना है, कैसे समझना है, वो समझ नहीं पाए, इसीलिए वो पीछे रह गए। और सफल होने के लिए आपको ज्ञान को बारीकी से आना चाहिए, ज्ञान को सही जगह में सही से लगाना आना चाहिए। और ये सफलता ही आप आएगा ना, ये सफलता विद्या के कारण, यानी ज्ञान, उचित ज्ञान के कारण आपको सफलता मिलेगा। और जो लास्ट है आपका व्यक्तित्व का निखार करेगा, जो भी आप सफल होने का बाद आप जो धन कमाओगे, धन का सदुपयोग करना एक गहना है। धन का सदुपयोग एक गहना है। धन का सदुपयोग आपको ज्ञान यदि होगा, आप सही से यूज कर पाओगे। धन का सदुपयोग करना एक एग्जाम्पल आपको आसान देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए अभी 2023 चल रहा है, अभी 23 में आपका आसपास में एक मार्केट में आप एक ज़मीन खरीद लिया 10 लाख में। 10 लाख में खरीदने के बाद आप 10 घर करके भाड़ा दे दिया या किराया दे दिया, और उसमें आपको हर महीना 50,000 रुपया आ रहा है। और जो ज़मीन खरीदा था आप 10 लाख में, ये आने वाला टाइम में 5 साल में या 10 साल में ये डबल भी हो जाएगा या ट्रिपल भी हो सकता है। और ये जो आप धन यूज किया ये सदुपयोग है। इसलिए धन को यूज करने से यदि सही जगह में आप यूज करोगे, ये धन आपको ना आपका व्यक्तित्व को बढ़ाएगा और आपको एक बड़ी बड़ी सफलता दिलाएगा। इसीलिए धन जो है ना वो आपका व्यक्तित्व का गहना हो जाएगा, सफलता का गहना हो जाएगा। और ये जो चार अब समझ लिया, नीति, धन, विद्या और एक जो उत्तम आचरण, ये चारों को यदि आपका जीवन में आप लगाओगे, आपका जो व्यक्तित्व है ना वो व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाएगा। यानी आपका व्यक्तित्व बहुत बहुत बढ़िया हो जाएगा, जो व्यक्तित्व को देख के लोग आपसे प्रभावित होंगे
और लोगों को आपका जो प्रभाव है वो डाल पाओगे। इसीलिए आपको आपका जीवन में हमेशा ना टाइम का सदुपयोग यूज कीजिए और आपको दिन प्रतिदिन ज्ञान लीजिए और आपका व्यक्तित्व को बढ़ाइए, और यही व्यक्तित्व ही आपका एक सुंदर परिचय समाज में आपको प्रदान करेगा। जय भारत।